हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है कि कल यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। खासकर जो 3 भर्ती परीक्षाएँ थी, वीडियो, वीपीडीओ सहित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, इसी के साथ दोस्तों वन दरोगा की भर्ती परीक्षा और सचिवालय सुरक्षाकर्मी रक्षक की भर्ती परीक्षा। ये तीनों भर्ती परीक्षाएँ दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा रद्द कर दी गई हैं, यानी कि कैंसल कर दी गई हैं। और इन तीनों भर्तियों पर 1282 पदों पर दोस्तों दोबारा से परीक्षाएँ होनी हैं और वही अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जो दोस्तों जिन्होंने पहले इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है। जैसा कि आपको बताया, जब से ये एग्ज़ाम हुआ था लगातार चर्चाओं में था, फिर एसटीएफ को इसकी जाँच सौंपी गई। जाँच में कई सारे लोग दोस्तों पकड़े गए हैं, कई सारे लोगों की संलिप्तता पाई गई है और दोस्तों रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि इस जो धाँधली है, इसका स्तर और भी वृहत हो सकता है और एसटीएफ कहीं न कहीं उस वृहत स्तर तक नहीं पहुँच पाई है और सभी अभ्यर्थियों तक नहीं पहुँच पाई है। इसलिए आयोग और एसटीएफ की रिपोर्ट में शायद गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन पदों पर भर्तियों को दोस्तों कैंसल कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, कहीं न कहीं इंटरप्शन हुआ था, कहीं न कहीं बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी, कहीं न कहीं पेपर लीक दोस्तों हुआ था। कुल मिला के यूके ट्रिपल एससी का ऐसा कहना है कि दोस्तों 400 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं अब यूके ट्रिपल एससी के पास में, जिसको यूके ट्रिपल एससी बैन करने वाला है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि यूके ट्रिपल एससी को कहीं न कहीं ये रिपोर्ट दोस्तों सार्वजनिक करनी चाहिए, जो कि एसटीएफ की रिपोर्ट है, और साथ ही उन अभ्यर्थियों के नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी धाँधली में अपनी संलिप्तता की है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से करी हो या अप्रत्यक्ष रूप से करी हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो मेहनती छात्र हैं, वही पिसते हैं। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से परीक्षा दी होती है, अपनी मेहनत से 12 से 14 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम दिया हुआ रहता है, उनके साथ में कहीं न कहीं ये एक बहुत गलत दोस्तों खबर रहती है कि यार वो आगे तैयारी करने से पहले भी सोचते हैं कि यार पिछली बार हमने इतनी मेहनत करी थी और तब हमारा सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ लोगों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार देखिए, आप लोग काबिल हैं, अगर आप लोग एक बार कर सकते हैं तो आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने आपकी एग्ज़ाम की डेट भी दोस्तों आपको लगभग बता दी है कि मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वीडियो का एग्ज़ाम पेपर है सबसे पहले होगा और मार्च लास्ट वीक में आपका वह एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा। तो इसलिए अब दोस्तों समय कम बचा हुआ है, आप लोग भी धैर्य बनाकर दोस्तों तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोग काबिल हैं। अगर आप लोगों ने पहले किया हुआ है, तो आप लोग दोस्तों दोबारा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी गम में चलते रहेंगे कि यार पेपर मेरा निकला था, कैंसल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो दोस्तों कहीं न कहीं आप इंटरनली फिर वीक पड़ेंगे और आपकी तैयारी भी इफ़ेक्ट होगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम पेपर दिया था 2017 में, ठीक है? उसके बाद में हमने 3 साल दोस्तों उसके लिए कोर्ट केस लड़ा। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि धाँधली पकड़ी गई थी, कुछ मतलब कोचिंग सेंटर्स पर छापा हुआ था, लेकिन एट लास्ट में उसमें कोई पकड़ा नहीं गया था। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो पेपर कैंसल कर दिया जाता है आयोग के द्वारा। फिर हम लोग हाई कोर्ट में 3 साल तक दोस्तों केस लड़ते हैं। फिर वो पेपर दोबारा से 2020 लास्ट में दोस्तों कैंसल कर दिया जाता है, ठीक है? 2021 स्टार्टिंग वीक में दोस्तों वो पेपर होता है। तो देखिए, नवंबर 2017 में हमारा पेपर हुआ था दोस्तों, फरवरी 2018 में पेपर हुआ था। उसके बाद भी 3 से 4 साल का हमने इंतज़ार किया था और फिर दोबारा पेपर कैंसल हुआ था। उसके बाद दोबारा हमने एग्ज़ाम दिया, दोबारा हम लोग निकले। तो कहीं न कहीं दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के साथ में ये बहुत गलत सी जानकारी हो सकती है या गलत से एक संदेश हो सकता है, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियाँ होते हुए भी अभ्यर्थी तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फ़िलहाल जो दौर गुज़र गया है उसे भूल जाइए। आप लोगों ने मेहनत करी थी, उसका फल आपको मिला और पिछली बार मिल चुका है, तो दोस्तों आगे भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें और इस बार आपको दोस्तों अपने आलोचकों को कड़ा जवाब देना है, क्योंकि आप पिछली बार सिलेक्टेड थे और अगर आप इस बार दोस्तों सिलेक्शन नहीं लेंगे, तो कहीं न कहीं जो दूसरे व्यक्ति हैं आपको वह हीन भावना से ही देखेंगे, ठीक है? तो आपको अपने आप को दोबारा से दोस्तों सिद्ध करना है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के सामने हैं। पटवारी लेखपाल का है, क्लर्क का है, एसआई का है, बंदी रक्षक का है, और कुछ अभ्यर्थियों ने पुलिस का दिया होगा। तो आप लोगों के सामने एक दोस्तों अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोग तैयारी करते रहें और फिलहाल जो चीज़ें हो गई हैं उनको भुलाकर दोस्तों एक नए मार्ग की ओर को चलें। तो फिलहाल हम दोस्तों इन 3 भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं और इसके अलावा भी दोस्तों जो 7 भर्तियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कि कनिष्ठ सहायक को दोस्तों क्लीन चिट मिल चुकी है। इन 7 भर्तियों में भी दोस्तों 2 भर्तियाँ काफ़ी विवादों में आ रही हैं।
एक है वाहन चालक की भर्ती और दूसरा है दोस्तों स्टेनोग्राफर की भर्ती। इनके बारे में भी बात करेंगे। बाकी जो अन्य दोस्तों भर्तियाँ हैं, अन्य 5 भर्तियाँ उनको क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है, विधिक राय उसमें ली गई है। फिलहाल मैं आपको ये पूरा मामला बता देता हूँ। पेपर लीक मामला है दोस्तों, 3 भर्तियाँ रद्द होंगी, 1282 पदों पर दोबारा होगी परीक्षा, जिसमें वीडियो, वीपीडीओ के दोस्तों पद थे, ठीक है? इसके साथ-साथ दोस्तों वन दरोगा के 316 पद थे, सचिवालय सुरक्षाकर्मी के 33 इसमें पद थे, ठीक है? वीडियो में कुल टोटल आपके 933 पद थे, जिनका एग्ज़ाम भी हो चुका था। वीडियो में कुल 1,46,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और वन दरोगा में कुल 51,961 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और दोस्तों जो आपका सचिवालय रक्षक रक्षक है, उसमें कुल 25,805 लोगों ने आवेदन मतलब एग्ज़ाम दिया था। तो इन्हीं सब पदों पर दोस्तों अब दोबारा से परीक्षा होनी है। जाँच में पेपर लीक और नकल की पुष्टि होने पर यूके ट्रिपल एससी ने लिया है यह फैसला। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर लीक और नकल मामले में घिरी 3 भर्तियों को रद्द कर दिया है। अब इन भर्तियों को मार्च 2023 में दोबारा से लिखित परीक्षा होगी। इसमें पूर्व में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा, नए अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। पेपर लीक में लगभग 400 से अधिक अभ्यर्थियों को आयोग की भर्तियों में प्रतिबंधित किया जाएगा। 7 अन्य भर्तियों पर भी आयोग ने शासन से विधिक राय मांगी है। तो 400 से अधिक अभ्यर्थी दोस्तों आयोग की भर्तियों से प्रतिबंधित हो जाएँगे और मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो, इन अभ्यर्थियों की सूची भी सार्वजनिक हो, जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं और मेहनती छात्रों का हक मारते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इतने 400 लोगों को यूके ट्रिपल एससी दोस्तों अगर प्रतिबंधित कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों भर्तियों में मिलाकर कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई होगी और कितने अभ्यर्थी इसमें संलिप्त होंगे, ठीक है? शुक्रवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने पेपर लीक व नकल विवादों से घिरी भर्तियों पर लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भर्तियों की जांच के लिए गठित एसटीएफ ने पाया कि परीक्षा से पहले पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। इस पर आयोग ने स्नातक स्तरीय वन दरोगा, सचिवालय रक्षक पदों की परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया है, ठीक है? और मार्च तक होगी तीनों परीक्षाएँ। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि मार्च 2023 तक आयोग 3 भर्तियों की लिखित परीक्षा दोबारा आयोजित करेगा। इन भर्तियों के लिए नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। पूर्व में जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें ही परीक्षा में मौका मिलेगा। पेपर लीक और नकल प्रकरण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और 131 अभ्यर्थी दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से इसमें नकल में सम्मिलित हैं। आयोग के मुताबिक स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में 131 अभ्यर्थी पेपर लीक व नकल में संलिप्त पाए गए हैं, जबकि 80 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पता गलत है। इसी तरह वन दरोगा में लगभग 150 अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता का अनुमान है। इसकी जांच चल रही है। सचिवालय शिक्षक भर्ती में 12 अभ्यर्थी नकल में संलिप्त मिले, जबकि 20 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये है दोस्तों पूरा आपका मामला। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जिनका भी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर था, वन दरोगा का था, सचिवालय रक्षक का था, आप लोग दोस्तों दोबारा से तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेहनत कीजिए और इस चीज़ को दोस्तों आप भुला दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपका एक खराब दौर आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के बाद भी आपका चयन नहीं हो पाया। लेकिन आगे जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, उस चीज़ को भुला के दोबारा से दोस्तों तैयारी में जुटेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन दोस्तों निश्चित ही ज़रूर होगा। और मैं पर्सनली दोस्तों आप लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद ये सिचुएशन हुई है। मैंने खुद 3 पेपर कैंसल होने पेपर आयोग के द्वारा पेपर कैंसल किया गया था। कोर्ट में भी हमने 3 साल तक लड़ाई करी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। एट लास्ट हमने दोस्तों दोबारा ही पेपर दिया और दोबारा ही हम लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है? तो आप लोगों को भी दोस्तों ऐसा ही करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी और पर्सनली जिन लोगों के साथ में ये होता है, वही इस चीज़ को दोस्तों समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम लोग पढ़ते हैं और एट लास्ट हमारे साथ में कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें कैसा लगता है, ठीक है? तो मैं जो भी हमारे मेहनत से निकले हुए छात्र थे, उनको बस यही संदेश देना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग दोबारा से मेहनत करें, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और जो भी अभ्यर्थी पिछली बार दोस्तों मेहनत करने के बाद भी इन धांधलीबाज लोगों की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनके लिए भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस बार आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। आप लोग दोस्तों तैयारी करके अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि अभी का जो ये दौर है, इसमें दोस्तों जो फिलहाल जो धांधली वाली बातें हैं, यह फिलहाल 1 डेढ़ साल तक आप नहीं आएँगी। तो आप लोग इस टाइम पे अगर जेन्युइनली तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो सकता है। तो ये तो थी दोस्तों 3 भर्तियों की बातें। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य भर्तियों की, ठीक है? अन्य जो हमारी 7 भर्तियाँ थी, जिन पर विधिक राय माँगी गई है और फैसला होना बाकी है, ठीक है? इसमें दोस्तों वैयक्तिक सहायक की भर्ती है, पुलिस रैंकर्स की भर्ती है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, वाहन चालक की भर्ती है, कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती है, मत्स्य निरीक्षक की भर्ती है और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग की भर्ती है, ठीक है? अब इन भर्तियों में दोस्तों होना क्या है, इन 7 भर्तियों में आयोग के द्वारा विधिक राय माँगी गई है, आप पढ़ सकते हैं। पेपर विवादों से घिरी 8 भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञ समिति गठित कर परीक्षण करवाया गया था।
इसमें समिति की रिपोर्ट पर आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन 7 अन्य भर्तियां वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अधीन होने से शासन ने विधिक राय मांगी है। अनुमति मिलने के बाद ही आयोग इन भर्तियों पर फैसला लेगा। 4 भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटी, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार भर्तियों का परीक्षण कराया था। जांच के बाद समिति ने आयोग की रिपोर्ट सौंपी थी। एलटी भर्ती परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिलने पर आयोग क्लीन चिट देकर 9 जनवरी 2023 से मेरिट चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन अधिसूचना जारी कर चुका है। पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने के साथ ही सरकार ने एक्ट में संशोधन कर यूके ट्रिपल को 23 भर्तियां लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। इनमें 7 भर्तियां कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार भर्ती भी शामिल है। आयोग ने इन भर्तियों पर शासन से विधिक राय मांगी है। अनुमति मिलने के बाद आयोग इन पर फैसला लेगा। इसमें से दोस्तों 5 भर्तियों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 भर्तियां हैं वह दोस्तों इसमें चर्चाओं में है। इसका रीजन मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या रीजन गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति, तो ये तो दोस्तों आपको पता ही है इसका मामला। ठीक है, बाकी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास मर्तोलिया जी के द्वारा। ट्रेजरी के लॉकर में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ पर वित्त मंत्री जताई हैरानी। इसमें भी दोस्तों 2018 का एक पेपर था जिसमें टॉपर्स की ओएमआर में दोबारा से मार्किंग की गई है, तो यह मामला भी प्रकरण में है। बाकी 2018 कनिष्ठ सहायक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दोस्तों भर्ती हुई थी, उसका आयोग ने अभी तक कोई डाटा नहीं दिया है। उसमें भी कई सारे लोगों की संलिप्तता पाई गई है। ठीक है, और गलत तरीके से दोस्तों भर्ती हुए अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई है, और ये बिल्कुल सही भी है दोस्तों, सार्वजनिक मांग करनी भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इन दोस्तों जो 7 भर्तियां हैं जिन पर विधिक राय मांगी है, इसमें दोस्तों देखिए ये जो और भर्तियां ना 5 भर्तियां ये दोस्तों क्लियर है। ठीक है, इसमें 2 भर्तियां फंस रही हैं, एक है वाहन चालक भर्ती और दूसरी है वैयक्तिक सहायक भर्ती। ठीक है, अब इनके फंसने का रीजन क्या है दोस्तों? ठीक है, अन्य भर्तियों में तो लगभग आपकी क्लीन चिट मिल जाएगी। यह कहा भी गया है, मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए कि पुलिस रैंकर सहित 5 परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं। 8 अन्य भर्ती परीक्षाओं की जांच में एसएस रावत कमेटी ने कार्रवाई की थी। एलटी को पहले ही हरिजंटी देकर आयोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा चुका है। कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं मिली है। जबकि दोस्तों वाहन चालक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात की गई है, और स्टेनोग्राफर में भी पेपर लीक होने की बात की गई है। अब देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर में पेपर लीक होने की बात आयोग इस बिहाफ पे कर रहा है कि इसमें जसपुर से ही कई सारे युवाओं का चयन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जसपुर के या इसके आसपास का जो ठाकुर द्वारा क्षेत्र देखें ना, तो ये ठाकुर द्वारा क्षेत्र दोस्तों स्टेनो के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसमें आपको पता है कि स्टेनो एक लैंग्वेज है। इसमें स्टेनो इस भर्ती परीक्षा में मेरे हिसाब से दोस्तों गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर रिटर्न एग्जाम में कोई गड़बड़ी करता भी है, तो जब तक उसको स्टेनो नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और आपको पता है कि स्टेनो सीखने के लिए दोस्तों मिनिमम 1 साल आपको चाहिए होता है, आपकी स्पीड चाहिए होती है, आपका टैलेंट चाहिए होता है, क्योंकि स्टेनो में कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों जो स्टेनोग्राफर की भर्ती को फंसाया जा रहा है, एक हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको क्लियर चिट देनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर द्वारा जो क्षेत्र है दोस्तों, वह अपने आप में ही गढ़ है स्टेनोग्राफर का। और जितनी ज्यादा स्टेनो की कोचिंग्स आई थिंक वहां पे होती है, उतनी कहीं नहीं होती है। तो इसीलिए सर्वाधिक जो सिलेक्शन होते हैं स्टेनोग्राफर में या वैयक्तिक सहायक में, स्टेनो वाली पोस्ट में, तो वह इसी क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, अब इसी में दोस्तों वाहन चालक भर्ती का पेपर लीक की बात की गई है। इसमें दोस्तों ऐसा प्रकरण सामने आया है कि अधिकतर वही अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हुए हैं जो पहले से बड़े-बड़े विभागों में ऑफिसर्स की गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मामले हैं। अब देखिए आयोग इसमें आगे क्या करता है दोस्तों। वो यहाँ कहा गया कि 162 में से 47 युवा यूएस नगर के जसपुर के रहने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कस्बे से ही कोचिंग कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां कोचिंग होगी वहीं गढ़ होगा। जैसे आप अगर आप टेक्निकल की कोचिंग देखें, तो टेक्निकल का जो दोस्तों गढ़ है आपका जेई, एई, यह रुड़की में इसका गढ़ है, देहरादून में इसका गढ़ है, तो यहीं से अभ्यर्थी चयनित होंगे। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर का जो गढ़ है, वह आपका अधिकतर जो युवा कोचिंग करते हैं वह ठाकुरद्वारा में जाकर ही करते हैं। इसी कारण वहाँ के आसपास के युवा वहाँ यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। अब वाहन चालक भर्ती में भी दोस्तों यही बात आई हुई है कि वाहन चालक में अधिकतर वही अभ्यर्थी निकल रहे हैं जो दोस्तों पहले से बड़े-बड़े अधिकारियों की या अलग-अलग विभागों में अधिकारियों के वाहन चला रहे हैं। ठीक है, तो अब इन 2 भर्तियों पर दोस्तों क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बाकी दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। कनिष्ठ सहायक 746 जो पद थे, उसमें दोस्तों आपके सिलेक्शन या फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा मामला अभी तक प्रकरण में नहीं आया है। पुलिस रैंकर्स में भी दोस्तों ऐसा कोई मामला प्रकरण में नहीं आया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूरसंचार में भी आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर और वाहन चालक में आयोग क्या निर्णय लेता है दोस्तों। और बाकी देखिए विधिक राय इस वजह से ली गई है क्योंकि ये जो भर्तियां हैं यह यूके पीएससी को ट्रांसफर कर दी गई थी, और
विधिक राय के बाद में आयोग इन पर अपना फैसला लेगा और शायद इन पर दोस्तों क्लीन चिट भी आपको मिल जाए। बाकी दोस्तों मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। यह एक बुरा दौर था आप लोगों के साथ में, सभी के साथ में जो गुज़र गया है। अब एक दोस्तों नई सुबह आ रही है, उस सुबह को आपको अपना मेहनत उसमें करनी है और अभी आप लोगों के पास में बहुत सारे मौके हैं दोस्तों आगे। आप उन